हमारे बड़े मियाँ जो है उनकी विमल की एड में एंट्री के बाद अब फाइनली एंट्री हो चुकी है छोटे मियाँ की भी। लगता है पिछली बार जो बड़े मियाँ के साथ कंट्रोवर्सीज हुई थी ये विमल के ऐड को लेके, वो देखी नहीं है हमारे छोटे मियाँ ने। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है। पिछली कुछ पिक्चर तो चली नहीं हमारी। अब घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, पर एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, हम लोग जो खा रहे हैं यहाँ पर ये सिर्फ विमल ही है। इसमें जो तंबाकू मिलाना होता है ना, वो तो आपको अलग से मिक्स करके खाना पड़ेगा। अच्छा, पर एक बात बताओ टाइगर साहब, आप लोग ये एड में ऐसे दिखा तो रहे हो कि आप ये विमल खा रहे हो, पर क्या आप लोग सच में खा रहे हो? हाँ हाँ, बिल्कुल खा ही तो रहे, ऐड में दिखाया तो है। खा तो रहे हो, पर कैसे? इसका वीएफएक्स ब्रेकडाउन मैं करता हूँ, ठीक है? एक काम करते हैं, आज आपकी पूरी एड का वीएफएक्स ब्रेकडाउन बना ही देते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सो आज की वीडियो में वीएफएक्स ब्रेकडाउन करेंगे विमल की जो नई ऐड आई है उसका। सो स्टार्ट करते हैं ब्रेकडाउन को। हाय, माय नेम इज वत्सल एंड यू आर वाचिंग इनसाइड पिक्सेल्स। तो ये वाली ऐड का वीएफएक्स ब्रेकडाउन करने से पहले इसकी जो पहले वाली ऐड थी अक्षय कुमार वाली, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो वो वाली ऐड में क्या हुआ था कि उन तीनों को क्रोमा पे शूट किया गया था और जितने भी इस तरीके के एक्सटीरियर वाले शॉट थे वो सबको रियल लोकेशन पे शूट किया गया था। तो जब मैं इसका वीएफएक्स ब्रेकडाउन ढूंढ रहा था तो मुझे सच कुछ मिला नहीं, पर एज यू माइट ऑल नो कि ये चैनल कीबा कीबी चैनल से कितना ज़्यादा इंस्पायर्ड है, तो मुझे अचानक से याद आया कि उन्होंने इस जो अक्षय कुमार वाली ऐड है उसका वीएफएक्स ब्रेकडाउन बनाया हुआ था। तो वो वीडियो मैंने वापस जाके देखी और वो वीडियो में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने ऐसा वहाँ पे बताया है कि मे बी वो तीनों एक्टर्स को साथ में डेट्स नहीं मिली होगी, तो वो तीनों कैरेक्टर्स का सेपरेटली अलग अलग क्रोमा पे शूट हुआ है और फिर तीनों एक्टर्स को ऐसे ये एक प्लेट में कंपोजिट किया गया है। अब यहाँ पर ये बात कितनी वैलिड है ये तो मुझे भी आइडिया नहीं है, बट उन्होंने एक शॉर्ट में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है ये वाला। यहाँ पर आप देखोगे तो दिस इज़ नॉट अजय देवगन। तो ये देखने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि इन्होंने तीनों का अलग अलग शूट किया है। तो यही सेम चीज़ उन्होंने भी अपने वीडियो में मेंशन करी थी, तो वहाँ से आई केम टू नो कि उन तीनों एक्टर्स को अलग अलग शूट किया गया होगा मे बी। सो अब बात करते हैं लेटेस्ट विमल ऐड की। तो यहाँ पर भी ना सेम ही चीज़ हुई है। जितने भी ऐसे क्राउड के शॉट्स है, जितने भी ऐसे लॉन्ग शॉट्स है, तो ये सारे शॉट को अलग से शूट किया गया है और तीनों एक्टर्स यानी कि SRK, अजय देवगन और टाइगर, इनको अलग से क्रोमा पे शूट किया गया है। सो यहाँ पे सबसे पहले आप ये वाला शॉट देखोगे जहाँ पर ये कार एंटर हो रही है, तो ये वाले शॉट में एक्चुअल में SRK और अजय देवगन है ही नहीं, जो कि क्लियरली पता चल रहा है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो। फिर कुछ क्राउड के शॉट्स के बाद इनका एक मिड क्लोजअप शॉट आता है कार के अंदर, जहाँ पे वो लोग कार में बैठ के ऐसे जा रहे हैं। अब यहाँ पर भी इनका क्रोमा शूट हुआ है, क्योंकि आप इनकी एजेस में देखोगे तो बहुत ही ज्यादा ब्लर दिख रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर SRK की वॉच को भी आप देखोगे तो पता चलेगा कि क्रोमा से जब इनको एक्सट्रैक्ट किया था तब यहाँ पर ऐसे ये एज रह गई है। अब ये ऐसा इसलिए क्योंकि जब क्रोमा से एक्सट्रैक्ट किया होगा तो एजेस में वाइट एजेस या ब्लैक एजेस आ रही होगी, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने यहाँ पे सिंपली एज में बहुत ज़्यादा ब्लर कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एजेस बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रही है, तो इससे पता लग रहा है कि इट्स अ क्रोमा शूट। और एक चीज़ बताऊँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो SRK के थंब के आसपास आपको ग्रीन स्पिल दिख रहा होगा, सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स अ क्रोमा शूट। अब यहाँ पर आई एम श्योर जो ये फील्ड से नहीं है वो ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्या टेक्निकल चीज़ें बोल रहा हूँ कि मतलब एजेस, स्पिल, ये सब। सो लेट मी एक्सप्लेन यू। जब भी हम किसी चीज़ को क्रोमा पे शूट करते हैं तो क्रोमा का जो भी कलर होता है, ग्रीन या ब्लू, वो हल्का सा आ जाता है हमारे कैरेक्टर पे या जो भी सीन में ऑब्जेक्ट रखा होता है उस पर, एंड स्पेशली वो एजेस में ज़्यादा दिखता है तो उसको स्पिल बोलते हैं। तो उसकी वजह से जब हम क्रोमा को एक्सट्रैक्ट करते हैं कंपोजिटिंग में, तब एजेस में क्रोमा का कलर आ जाता है, तो वो ग्रीन या ब्लू कलर को हटाने के लिए या उसको फिक्स करने के लिए डिस्पिल किया जाता है। तो यहाँ पर ये थंब के अराउंड जो ग्रीन दिख रहा है दैट इज कॉल्ड ग्रीन स्पिल। अब ये इजीली फिक्सेबल था ये शॉट के लिए, बट यहाँ पर वो छूट गया है, पर कोई ना, मैं कर देता हूँ ये चीज़। अरे अरे रुको रुको भैया, आप काहे इतना लोड ले रहे हो, हम कर दे रहे हैं ना। ये लो, हो गया, ठीक लग रहा है ना। सो इसी तरीके से मैं VFX का थोड़ा बहुत टेक्निकल ज्ञान भी देता चलूंगा अपनी वीडियोस में। अरे हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे बैकग्राउंड प्लेट को अलग से शूट किया गया है। मूविंग अहेड, अब आप लोग को ये तो पता चल गया कि यहाँ पे तीनों एक्टर्स का क्रोमा शूट हुआ है और बैकग्राउंड जो है वो पूरा का पूरा अलग से शूट किया गया है, राइट। बट यहाँ पर एक शॉट आता है
जो कि बहुत ही स्मार्टली किया गया है। अब देखो, मैंने कभी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में काम तो नहीं किया है, बट थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है उस फील्ड का। जब भी इस तरीके के ऐड बनते हैं ना, तो उसमें उतना ज़्यादा टाइम और बजट नहीं दिया जाता है कि आपको मूवी लेवल का VFX यहाँ पे देखने मिले, क्योंकि मूवी का पर्पस अलग होता है और एडवर्टीजमेंट का पर्पस अलग होता है। तो कभी कभी ना काफ़ी स्मार्ट वर्क करना पड़ता है ऐसे सिनारियोज में, स्पेशली एडवर्टीजमेंट के VFX में। हम कंपोजिटर्स उसको जुगाड़ बोलते हैं। अब यहाँ पर हम विमल का ऐड तो कई सालों से देखते आ रहे हैं, राइट? तो इससे पहले एक ऐड आया था विमल का जिसमें अक्षय कुमार भी थे। तो जब मैं ये अक्षय कुमार वाली ऐड और टाइगर श्रॉफ वाली ऐड, ये दोनों को बार बार प्ले करके देख रहा था, तब मुझे एक चीज पता लगी। यहाँ पर ये वाला जो शॉट है नई विमल की ऐड में, ये एग्जैक्ट शॉट पुराने वाले विमल के ऐड में भी है। मुझे पता है आप लोग नहीं मानोगे, तो ये देखो, ये वाला जो शॉट है ये नई विमल की ऐड का है और ये वाला जो शॉट है ये पुरानी विमल की ऐड का है। यहाँ पर सिर्फ बैकग्राउंड चेंज हुआ है, बाकी शॉट पूरा सेम है। यहाँ पर ये हैंड्स को ये पैकेट के साथ क्रोमा पे शूट किया गया है ताकि इन फ्यूचर और भी एड्स अगर बनेगी तो उसमें वो लोग इस सेम शॉट को यूज कर सके। अब यहाँ पर देखोगे तो पुराने ऐड में वो लोग हमर में बैठे हुए हैं, ऐसा दिखाया गया है। तो बैकग्राउंड में हमर कार का इंटीरियर है और नई वाली ऐड में ये विंटेज कार का इंटीरियर है। और यहाँ पर भी ये जो पैकेट में से ऐसे सैफरॉन फ्लोट होके निकल रहा है, इसको मोशन ग्राफिक में बना के यहाँ पर अलग से कंपोजिट किया गया है। और यहाँ पर जितने भी शॉट में आप देख रहे हो कि सैफरॉन ऐसे ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो वो सब कुछ मोशन ग्राफिक में बनाया गया है और उसको यहाँ पे अलग से कंपोजिट किया गया है। अब यहाँ पर मैं एग्जैक्ट टेक्निक तो नहीं बता पाऊंगा आपको कि उन्होंने ये चीज़ कैसे करी होगी मोशन ग्राफिक में, बट अगर मैं होता तो मैं इसको आफ्टर इफेक्ट में बहुत इजीली अचीव कर लेता। आफ्टर इफेक्ट में ये इस तरीके के मोशन ग्राफिक्स बनाना काफ़ी इजी है। ऐसी सब चीज़ें जब सामने आती है तब ऐसा लगता है कि VFX क्या कमाल की चीज़ है। मतलब आप ही सोचो, एक ऐड को यहाँ पे 2 अलग अलग शॉट में कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर लिया है और लोगों ने नोटिस भी नहीं किया वो चीज़ को। बट उनको भी थोड़ी ना पता था कि किसी दिन आके कोई बंदा ऐसे उनके ऐड का VFX ब्रेकडाउन कर देगा। खैर, सो यहाँ पर वो जो ऐसे पैकेट खोल रहा है विमल का, तो उसमें भी जो वो ऊपर का ऐसा स्ट्रिप है ना, वो भी अलग से कंपोजिट किया गया है। यस, यू हर्ड इट राइट। मतलब आप ही सोचो, इतना परफेक्टली वो ऐसे कट बन रहा है, वो कैसे पॉसिबल है, राइट? तो वो VFX के थ्रू ही पॉसिबल है। मूविंग अहेड, इसके बाद एक शॉट है जहाँ पे वो अजय देवगन ऐसे पैकेट में से खा रहे हैं, तो उसमें से भी जो वो पैकेट में से जो भी गिर रहा है उनके मुंह में, बेसिकली दैट इज़ ऑल्सो अगेन कंपोजिटेड। वो जो भी पान मसाला गिर रहा है पैकेट में से, वो एक्चुअली 2D एलिमेंट है। अब देखो, यहाँ पे मैं ऑफ टॉपिक नहीं जाना चाहता, पर एक बात है जो मेरे मन में कब से खटक रही है, तो सोचा बता ही दूँ। पहली बात तो यहाँ पर ये जो विमल का पैकेट है उसके ऊपर इलायची लिखा हुआ है, जो कि सरासर झूठ है, क्योंकि ओरिजिनल विमल के पैकेट पे पान मसाला लिखा हुआ होता है। दूसरी चीज़, ये जो भी एक्टर्स है, ये विमल खाते हैं या नहीं खाते हैं ये तो उनको ही पता, पर ये ऐड में तो डेफिनेटली नहीं खा रहे हैं। और लास्ट चीज़, बस यही बोलना चाहता हूँ कि मत खाया करो यार, ये सब बहुत ही गंदी चीज़ होती है। मतलब रिसेंटली मैं अभी एक जगह घूमने गया था, तो वहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें हैं, इतना प्यारा सिटी है वो, और वहाँ पे एक जगह मेरे को ऐसी नहीं दिखी जहाँ पे लोगों ने अपने मुंह से रेड पेंटिंग नहीं बनाई हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने सिर्फ विमल खा के ही वो पेंटिंग्स बनाई होगी, बट जो भी खा के बनाई हो, प्लीज़ मत बनाओ। खैर, बहुत हो गए सोशल अवेयरनेस की बात, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एंट्री होती है टाइगर की, और यहाँ पर भी अगेन सेम, टाइगर को अलग से क्रोमा पे शूट किया गया है और बाकी पूरा बैकग्राउंड अलग से कंपोजिट किया गया है। और यहाँ पर भी आपको उछल कूद करते नजर आएंगे टाइगर जी हमारे। मतलब यहाँ पर भी वो ऐसे सैफरॉन ऐसे फेंक के मार रहे हैं जंप करके, तो ये जंप भी एकदम ऐसा लग रहा है कि उनका कोई डांस मूव ही है। और इनका ये आइकॉनिक मूव, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट यू गाइज नो व्हाट आई मीन, जो कि हीरोपंती के टाइम से चलता आ रहा है। अरे भाई यार, तो अब जो चीज़ बहुत अच्छी से आती है वही करेंगे ना। फिर SR के यहाँ पे वापस सैफरॉन फेंक के मारते हैं, जो कि ये लड़की को जाके लगता है। अब यहाँ पर भी ना एक छोटा सा कंटिन्यूटी एरर है। जब ये लड़की वापस सैफरॉन ऐसे फेंक के मारती है SRK को, ये वाले शॉट में आप SRK का पोज देखो और उसके ठीक नेक्स्ट वाले शॉट में SRK का पोज देखो। पहले वाले में इनके हाथ ऊपर है और दूसरे वाले में उनके हाथ गाड़ी के विंडशील्ड पे है। तो यहाँ पर आई एम श्योर ये SRK नहीं है, क्योंकि एज आई सेड कि तीनों को क्रोमा पे अलग से शूट किया गया था,
तो यहाँ पे पर्टिकुलरली ये वाले शॉट के लिए यहाँ पे उनका कोई बॉडी डबल यूज़ किया गया होगा। पर अब आप शायद ऐसा सोचोगे कि ऐड ही तो है, इसमें कौन इतना ध्यान देता है, और फिर जब टीवी पे ऐड आता है तो हम चैनल चेंज कर देते हैं, राइट। पर देखो यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट कि यहाँ पे क्या मिस्टेक्स है, क्या चीज़ें अच्छी हुई है। आई एम हियर टू ब्रेक डाउन एज मच एज आई कैन एंड टू गिव यू गाइज एन आइडिया कि कैसे काम होता है इंडस्ट्री में। मूविंग अहेड, तो यहाँ पर SRK का एक शॉट आता है, तो उसको डिस्कस करते हैं और फिर ये वीडियो को भी वहीं पे एंड करते हैं। तो यहाँ पर भी ये वाले शॉट में इट्स क्लियरली विजिबल दैट इट्स अ क्रोमा शूट, क्योंकि आप इनके हाथों के एजेस को देखोगे तो इट्स ब्लरी और बहुत ज़्यादा वाइट एजेस हैं। इनफैक्ट कई जगह पर ब्लैक एजेस भी हैं। फिर इसके आगे वही कुछ क्रोमा शॉट्स है और लास्ट में वो तीनों ऐसे कार में बैठ के जा रहे होते हैं, तो वो भी क्रोमा शूट ही है। तो यहाँ पर वही है कि आप जो आपको टाइम दिया गया है उसमें आप कितना अच्छा आउटपुट दे सकते हो। और फिर ऐसे एडवर्टीजमेंट में VFX के लिए उतना ज़्यादा टाइम रहता भी नहीं है, बहुत ही शॉर्ट डेडलाइंस होती है। तो जितना भी टाइम मिलता है उसमें जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज़ें होती है वो की जाती है। नाउ आई जस्ट वांटेड टू से कि जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाते जा रहा हूँ तो वैसे वैसे मुझे अपना एडिटिंग स्टाइल, मुझे अपना एक्सप्लेन करने का स्टाइल, वो सब समझ आ रहा है धीरे धीरे। और ये भी समझ आ रहा है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ। एंड थैंक्स टू यू गाइज़ कि आप लोग भी यूट्यूब पे कमेंट में और इंस्टाग्राम पे DM में काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छे फीडबैक दे रहे हो। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत ज़्यादा हेल्प होती है आपके फीडबैक से और मुझे और अच्छा आइडिया मिलता है कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और क्या बेहतर कर सकता हूँ। अगर आप लोगों के कोई सजेशंस हैं, मूवी, एडवर्टीज़मेंट, वेब सीरीज़ जिसका आपको VFX ब्रेकडाउन देखना है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक छोटी सी चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने अपने चैनल पे कोई भी हॉलीवुड मूवी का VFX ब्रेकडाउन नहीं किया है। वो क्यों नहीं किया है वो मैं कुछ टाइम में रिवील करूँगा अपने चैनल पे, और उस चीज़ के लिए मैंने कुछ बड़ा सोचा है। हॉलीवुड VFX ब्रेकडाउन भी आएंगे ये चैनल पे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू आर स्टिल हियर वॉचिंग दिस वीडियो देन मेक श्योर टू गिव अ थम्स अप। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल then make sure to subscribe to the channel and turn on bell notification to never miss any update, and I'll see you in the next one. Bye. ऐसी सब चीज़ें जब मैं देखता हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ।